नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने नोट किया होगा कि डॉक्टर अजय शंकर की एक स्टेटमेंट हो चुकी है वायरल। बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं कि कैंसर जो है आतंकवाद का, अब ये कंज्यूम कर रहा है अपनी बॉडी को। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले कैंसर फैलाया ये आतंकवाद का, अब ये कैंसर अपनी ही बॉडी को कंज्यूम कर रहा है। नाउ ये स्टेटमेंट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर अजय शंकर ने भारत की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड एक डीप स्पीच दिया है, बहुत ही इन डेप्थ स्पीच दिया है, जहां पर यूएस से रिलेशंस, श्रीलंका नेपाल से रिलेशंस, चाइना से रिलेशंस, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। और उस दौरान जब ये पाकिस्तान पर आए तो वहां पे उन्होंने ये कहा कि द कैंसर इज नाउ कंज्यूमिंग इट्स ओन बॉडी। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा, ये स्टेटमेंट बस रैंडमली नहीं दी गई है। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जेन्युइनली आतंकवाद में एक सडन राइज आया है। ये बात देखिए, पाकिस्तान में जो एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज, इसने भी रिसेंटली ये बात कही है, राइजिंग टेररिज्म प्रिडिक्ट्स सीरियस सिचुएशन अहेड। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि इंटरनली भी बहुत सारे जो इनके ग्रुप्स हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सिचुएशन लगातार खराब हो रही है, इसकी वजह से भी पाकिस्तान में ओवरऑल कंडीशन खराब होगी। और जब देखिए पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा फैलेगी, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया पे भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली इंडिया टुडे ने एक ऑपरेशन किया ऑनलाइन, और इनको यह पता लगा कि एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है, इसने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है, रीबिल्ड बाबरी मस्जिद। के बाबरी मस्जिद को ये लोग फिर से रीबिल्ड करेंगे। इससे रिलेटेड ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट ये फैला रहे हैं, और जैसे जैसे देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ेगा, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आप भारत पर भी होता हुआ देखेंगे। नाउ जयशंकर साहब ने अपने स्पीच में स्पेसिफिकली कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। कुछ सेकंड्स की वीडियो है, ये मैं चाहता हूं आप लोग देखें। Pakistan remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. Obviously, the entire subcontinent has a shared interest in Pakistan abjuring that approach. ना इस छोटी सी लाइन का देखिए बहुत ही डीप इम्पैक्ट है। और आने वाले समय में मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान सिंस बहुत बड़े क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स भी होस्ट करने वाला है। पाकिस्तान में जो ये राइज ऑफ टेररिज्म है ना, ये एक ग्लोबल इशू भी बन सकता है। इस टॉपिक पे ओआरएफ पर सुशांत सोरेन ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था, यहाँ पे आप देख पाओगे। पाकिस्तान अफगान डायलेमा, जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान में पॉलिसी थी, कि इन लोगों ने इनिशियली सोचा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करना, जो तालिबान है उसको ही सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इससे इनको काफी बेनिफिट मिलेगा, मगर देखिए इसका जो रिजल्ट है, दिस इज द वर्स्ट रिजल्ट पाकिस्तान कुड हैव एक्सपेक्टेड। आप अगर ओवरऑल इंसिडेंट्स देखो ना, 2020-21 में तालिबान में वापस पावर में आ गया था। तब से आप देखो लगातार, चाहे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हो, किल्ड हो, इंजर्ड हो, सारे नंबर्स लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं, और लग रहा है कि ये पूरा जो कर्व है ये अभी और ऊपर जाएगा। और सबसे फनी बात यहाँ पर यह है, पाकिस्तान में जो स्थिति है ना, ये देखते हुए रिसेंटली व्हाइट हाउस के जो स्पोक्समैन है, इनकी जो टर्म है ये भी खत्म होने वाली है बहुत जल्द। इनसे जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या यूएसए जेन्युइनली पाकिस्तान का जो नॉन नेटो एलाई स्टाटस है इसको खत्म कर देगा, इसके जवाब में इन्होंने ये कहा, देखो पहली बात तो ना, पाकिस्तान कभी हमारा टेक्निकल एलाई था ही नहीं। मतलब जो कई दशकों की दोनों की पार्टनरशिप थी, लिटरली यूएसए ने कई बार पाकिस्तान को एक एलाई बुलाया था अगेंस्ट यूएसएसआर। सब कुछ भुलाकर, ऑल टुगेदर आप कह लीजिए हिस्ट्री इरेज करके, ओपनली व्हाइट हाउस ने यह कह दिया पाकिस्तान वाज नेवर ए टेक्निकल एलाई ऑफ यूएसए। पार्टनरशिप रही होगी कुछ जगह, मगर कभी टेक्निकल एलाई यूएसए का था नहीं। और आप देखोगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव नहीं होने वाले। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि इमरान खान को पाकिस्तान में 14 साल की सजा दे दी गई है लैंड करप्शन केस में। इमरान खान पे ना देखिए, इन्होंने इतने केसेस ढूंढ ढूंढ के लगाए हैं कि काफी बार ताजुब होता है, अच्छा ये केस भी था इनके अगेंस्ट, ये केस भी था। अचानक से आप कह लीजिए सडनली इतने सारे केसेस आ गए हैं, और इंश्योर किया गया है कि इमरान खान जब तक जिंदा है तब तक कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वापस ओपनली इन्वॉल्व ना हो पाए। और देखिए मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान के रिलेशंस यूएसए के साथ कुछ हद तक नॉर्मलाइज कोई नेता कर सकता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, वो इमरान खान है। वो उन्होंने जेल में डाल रखी हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस भी इंप्रूव होने वाले हैं। यूएस की धीरे धीरे यही
नीति रहेगी, पाकिस्तान को ये धीरे-धीरे और दूर करते रहेंगे और पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया वाला जो कैंप है, उसकी तरफ भी धीरे-धीरे डाइवर्ट खुद को करेगा। व्हेयरएज़ आप देखोगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप, एटलीस्ट सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और यूएस की पार्टनरशिप बिल्ड होने वाली है। हाँ, ये हो सकता है ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को थोड़े झटके दे दे, कुछ टैरिफ्स हो सकता है कहीं ना कहीं लगा दे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मगर आप एक बात नोट करिएगा, अभी जो शेड्यूल्ड है प्लान के हिसाब से 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन होगी एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और एक दिन बाद यूएसए में क्वाड का समिट होने वाला है, क्वाड की मीटिंग होने वाली है, जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे जयशंकर। बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके जो विदेश मंत्री हैं वो भी यहां पे होंगे। बाय द वे, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या फिर आप कह लीजिए इनके जो विदेश मंत्री हैं, ये मार्को रूबियो बनाए गए हैं। बहुत ही प्रो इंडिया व्यक्ति हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे मार्को रूबियो। और उसके अलावा 2025 में ही आप देखोगे कि जब भारत में एक्चुअल बड़ा ग्रैंड क्वाड समिट होगा, तब डोनाल्ड ट्रंप भारत में भी आएंगे। तो आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड फॉर इंडिया। और इंडिया ने यहाँ पर बहुत सही टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रुथ दुनिया के सामने रखना स्टार्ट कर दिया है कि पाकिस्तान देखिए धीरे धीरे अपने डाउनफॉल, अपने डिक्लाइन की तरफ अब बढ़ना शुरू हो चुका है। जो कैंसर था आतंकवाद का, जो अपनी बॉडी पॉलिटिक थी, इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है और इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऑफ कोर्स कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, रिसेंटली ला पेरूस ये काफी हद तक न्यूज में है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि ला पेरूस, जिसको रिसेंटली भारत ने कर लिया है ज्वाइन, आखिर ये है क्या? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। क्या ये एक स्पेस मिशन है? क्या ये एक युद्ध अभ्यास है? क्या ये कोई क्लाइमेट समिट है या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, कई लोग पूछते हैं काफी बार कि मैं कौन सा स्किल सेट अक्वायर करूं, मुझे अपने करियर में तरक्की करनी है, ज्यादा कमाना है, एक्चुअली कमाना शुरू करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, अभी तक लाइफ में कुछ कमा नहीं पाया, पहली जॉब स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू? कंपटीशन बहुत है जॉब मार्केट में। आप कहीं भी गूगल सर्च कर लीजिए। अगेन, ये कोई आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर स्किल सेट्स इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहां पर जॉब्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स, अगर लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, करियर जर्नी अपनी कहां से शुरू करूं, आई सजेस्ट आप डेटा एनालिटिक्स में एक करियर ट्राई करिए। ये एक ऐसी फील्ड है आज के समय जहां पर यूएस, यूरोप, जापान, दुनिया भर में लगातार जॉब्स बनती जा रही हैं। और करियर 247 इन पार्टनरशिप विद नैस्कॉम। नैस्कॉम, जैसे आप लोग जानते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हम आपके लिए लाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस कोर्स के बेसिस पे आपकी जॉब भी लग सकती है। कई लोग हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करके ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। मोर देन 60-70 जो हमारा स्टार्टिंग का बैच था, इट वाज अराउंड 85 स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली जॉब ऑफर मिल चुकी है, कईयों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स आई हैं। और इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में लगातार आपके पास नौकरियां बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। और एवरेज सीटीसी यहाँ पे रहता है 8 लाख रुपए साल के। हाईएस्ट सीटीसी ऑफ कोर्स 32-33 लाख रुपए साल के भी जा सकते हैं। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप साथ साथ में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं। जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में, ये आपके सामने है। एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, अमेजॉन वेब सर्विस, पावर बीआई, इन सब का आपको प्रॉपर मास्टर बना दिया जाएगा। यू विल लर्न ऑल दीज टूल्स। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास हो गई आपके सामने और आप देख रहे हो अच्छा ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट बन गया। हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे ताकि जो नॉलेज आपको आ रही है उसको यूज़ कैसे करना है वो भी आप सीख पाए। आप वर्ल्ड बैंक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होगा, इस पे काम करेंगे। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट होगा, बाइक रेंटल डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट होगा, ताकि आप जेन्युइनली समझ पाएं कि किस तरीके से आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है एक एक्चुअल जॉब में। साथ ही साथ देखिए, ये कोर्स परचेज करते ही 200 से भी ज़्यादा स्किलिंग कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा।